अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं एक एक करके सभी से निवेदन करूंगा जो भी मौजूद है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जिसने पूरा कोर्स ये अटेंड किया हो। जो अटेंड करने वाले हैं वो करवा चौथ मनाने चले गए हैं। श्रुति भी शायद रिपीट करने के लिए आई है, रेनू भी फॉलोअप के लिए 2 दिनों से आ रहे हैं, नीरज भैया तो हमारे साथ हमेशा रहती है, मंजीत भी 2 दिनों से, जिगर सिंह जी ने शायद कुछ हद तक रिपीट किया है। तो आप सब में से जो भी कोई कुछ कहना चाहता हो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी बात कह सकते हैं अनम्यूट करके। कोर्स से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आए तो भी बात करें, और कोई अच्छी लगी हो तो बात करें। आपके इस कोर्स के दौरान जो आपने साधना करी उसमें कोई उपयोगिता मिली है तो उसकी बात करें। आगे जीवन में कैसे बढ़ाने वाले हैं इस कोर्स को, इस मर्म को अपने जीवन का कैसे आधार बनाने हैं उसको बात करें। इसको सेवा का कैसे माध्यम बनाएंगे, तो परिवार को सबको कैसे आरोग्य प्रदान करेंगे, उस संदर्भ में भी आप अपनी बातचीत रख सकते हैं। जी एक एक करके बुलाऊं क्या, ऐसे नहीं बोलोगे? चलिए जिगर चंद जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप बातचीत कहें, अपने आपका क्या अनुभव है बताने का प्रयास करें। जिगर चंद जी। जिगर चंद जी अनम्यूट कर दिया है। जिगर जी बोलिए, कैसा रहा, दोबारा रिपीट करा, आपको कैसा अनुभव हुआ? हाँ, नमस्कार जी। मेरा तीसरा महीना है जी। जी जी बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। मैं सुबह सुबह क्लास लगाता हूँ 1.5-2 घंटे की पार्क में। तो ये सभी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सबको? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत लोगों के डिजीज काफी इम्प्रूव हो गई है। जी जी बहुत बढ़िया। शुगर वालों की शुगर निल, 2-3 की तो निल हो गई है। अरे वाह। तो बाकियों को बहुत फायदा मिल रहा है। हम्म। जिनके पेट बड़े हुए थे ना, स्वेसो करा करा के मैंने अंदर कर दिए सारे। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। सरसों के दो 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 तीन तीन राउंड लगा देता हूँ। अच्छा। तो उनके किसी के पेट में बहुत गड़बड़ थी, लिवर में बहुत गड़बड़ थी। उस हम्म। वैसो करने से ही बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि जो पिंडलियाँ होती है ना, पिंडलियों में सारा पेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये यहीं से स्वास्थ्य से हाँ, शुरू होता है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी भी सारी कुछ मिक्स योग की क्रियाएं भी करवाते हैं, कुछ सैर नंगे पैर घास पर। तो आपके पैरों के बर्म बहुत अच्छे दबते हैं। हाँ, बाकी सारे ये मर्म जो है ना, नॉर्मल अधिपति से लेकर पाँव तक सभी, गुल्फ मर्म तक सभी करते हैं ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरह लोगों को हाँ ये लाएंगे जिनकी रुचि हो, आज उनको आज गंभीरता से आज भी मैं जोड़ लीजिए। जी। आज भी सुबह 5 बजे 6 बजे तक लगा के आया हूँ पहले क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छी हाँ, तरह हमें सेवा का मार्ग मिल गया है। सेवा का मार्ग में चलते रहे तो बहुत अच्छा हाँ, काम सेवा करते हैं, सेवा फ्री कल्याण फ्री करें। सेवा करते हैं। बहुत तो सुबह 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 डेली जाते हैं, 5 साढ़े 5 जाते हैं। बहुत तो आप सुंदर। जब क्लास शुरू होती है फिर 5 बजे जाता हूँ। बहुत, आप उनको बताएं सिखाएं, जिनकी रुचि बहुत ज्यादा हाँ। हो, जो सवाल ज्यादा पूछते हो, उनको आप इस कोर्स में लेके आ जाएं ताकि उनको और आगे बढ़ा करके इस हाँ, परिवार नहीं वो को। कहता हूँ, बस वो 8-10 लोग हैं थोड़े से ना। वो कहते हैं जी इतना हमारे पास, जैसे आप कर लेते हो ना, टाइम लगा लेते हो, पहले इधर क्लास लगा जाते हो फिर जाके क्लास लगा लेते हो। थोड़े से लोग ऐसे हैं ना, पंजाब में थोड़ा सा खाना पीना होता है, शाम को ज्यादा खाते हैं। हाँ तो मैं समझ सुबह गई। सुबह चलिए सुबह उनका थोड़ा सा जब कम प्रारब्ध लोग होगा रहते हैं। तो आएगा। आपने अलग तो लगाई दी है, कभी न कभी अलग ये ज्योति और हवन में बदल जाएगी, ऐसा उम्मीद है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। बदलेगी जी, आप बहुत जला दी है ज्योति आपने, तो जी ये चलेगी बस आगे। यही काम है हमारा, ज्योति जलाना ही हमारा काम है। आपने जला दी, बाकी हाँ, काम होता रहे। ठीक है। ये जला रहे हैं जी। मैं पहले योग की क्लासेस लगाता ना, तो हाँ इससे ये थोड़ा सा इजी है। लेडीज के लिए भी इजी है, और लेटने लूटने के लिए प्लेस जगह भी नहीं होती ना कई बार, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बैठ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, वो बेंच जैसे पार्क में होते हैं, बेंच होते हैं, बेंच में बैठ के भी कर लेते हैं। नीचे बैठने की जगह नहीं होती कई बार। बहुत आम बढ़िया। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और रिपीटर के लिए भी तो फिर मैं लगाऊंगा। बिल्कुल तो लगाए, इसके लिए रिपीटर को भी आप 3 महीने बाद फिर जुड़ सकते हैं। 199 में 3 महीनों का पैकेज फिर हो जाता है। ये 199 इसलिए लेते हैं गंभीरता से लोग आए। देखिए अभी नहीं, कोई बात फाइव नहीं, वो नाइन तो नाइन क्या भी है, है। वो भी लोग आ नहीं रहे हैं। आज हमारे पास एक भी नया हाँ, बंदा नहीं है इस 7 जनों में। इसका मतलब उन्होंने सीरियसनेस नहीं लिया। हम चाहते हैं कुछ गंभीरता बनी रहे, तो ये बना रहे हाँ, था। ठीक कोर्स लोग रेगुलर ज्वाइन करें, नहीं आपने होता ही बहुत गंभीरता है। दिखाई है। हम फ्री आपके वाला तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता ना, फ्री वाला तो फ्री फ्री महसूस होता है ना, जब ठीक वैसे ही है। होगा। फिर आप किसी का
बोझ ले रहे हैं, आपके इस करने में भी एक्सपेंडिचर लगता है, जूम का वगैरह हाँ, सबका, वो एक्सपेंडिचर किसी सबके को लगता भी है। डालेंगे वो सहन तो कर लेगा वो, लेकिन अल्टीमेटली आप पे तो बोझ हो ही जाता है ना। कुछ सीखा हाँ है तो उसको उसका खर्च खुद स्वयं को उठाना चाहिए। ठीक है। हाँ, नहीं वो तो चल, खर्चे तो चलने ही है जी फिर। अर्थ के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, गाड़ी चलती नहीं, पेट्रोल पाएंगे तो गाड़ी बाकी चलेगी ना। आरंभ नहीं है। ये कोर्स कई जगह 40-40 हजार रुपए में कराया जाता है, जो कोर्स अभी हम कर हाँ जी, रहे हाँ जी, हाँ जी, कराते हैं जी। ये हैं। वाले देहरादून वाले जोशी जी है, वो भी हाँ लेते हो 4,000 से शुरू करते हैं। और वो दो नाड़ी का इसका, मर्म का, और एक अब नया शुरू किया उन्हें कोई अग्नि अग्नि कर्या का। जी जी। तो वो भी दो ऐसे बहुत सारे दो लोग हैं अपने अपने तीन। हिसाब से करते हैं। हम लोग एक समय में एक ही काम कर रहे हैं, तो वो काम है मरम का। तो मरम पे बातचीत हाँ, करें, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है ना। नहीं वो तो 6-7 करते हैं ना, आयुर्वेद का भी साथ को करे जा रहे हैं, स्पेशो का भी, और दूसरा एक अग्नि टाइम कर्म पे में एक भी ही कर करें, रहे एक हैं। टाइम पे एक ही करें। हमारे यहाँ इसमें वो हम अब योग के पीछे तो आप और हम सब हैं, लेकिन हर वक्त अगर हर चीज मिक्स करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमें नहीं, वो वही गड़बड़ जिस हो जिस जाती है। चीज पे काम करें उसी पे बात करें तो बेहतर लगता है। ठीक है। तो आपका अपना आप वाला नवंबर वाला उधर हरिद्वार में लगेगा हरिद्वार शिविर? में, हरिद्वार में लगेगा, हरिद्वार में। उसके लिए लिंक 21 से मैं आपको 25। मैं फिर डाल दूंगा, आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लीजिए। और उसके हाँ जी, साथ हाँ जी, 7 दिन 6 दिन वहाँ रहेंगे सुबह शाम। तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा, एक नई अपनी पूरे परिवार से मिलेंगे, पूरे देश भर के परिवार से मिलेंगे। डॉक्टर साहब हर बार हाँ कोई जी, हाँ जी। चीज देते हैं, उन नई चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैंने आपको अपडेट देख ली, करेंगे। लिंक लिंक मिल गया था आपका, वो मैं देख लिया था। जी जी 21 से 25 है वो, है। बिल्कुल 21 से 25 है, 20 की रात को पहुंच सकते हैं, 20 से रात से रहने की व्यवस्था हो जाएगी, ये बात। वैसे है ना, 21 को कितने बजे शुरू होएगा? हाँ 21 को सुबह 6 बजे से। ये एक्चुअली तो 6 बजे से? आश्रम है डॉक्टर साहब का जंगल में। तो सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे वहां से बसों से जाते हैं। आधे पौन घंटा बसों में अच्छा, जाते लगता है। और फिर वहाँ 7:30 8 बजे से कार्यक्रम, पहले रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद में ओपनिंग सेरेमनी होती है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद कार्यक्रम चालू होता अच्छा, अच्छा। तो मैं सोचता था ना, ये गाड़ी जाती है हमारी 11 बजे लग जाती है उधर, तो 21 को जाए तो फिर 20 को जाना पड़ेगा। है। हाँ नहीं, 11 बजे थोड़ा सा लेट हो जाए, फिर आपको अकेले पहुंचना पड़ेगा वहाँ जंगल में। बसें निकल जाएगी अच्छा, 7:30 बजे। ठीक है। फिर 20 को ही आए। 20 किलोमीटर दूर है, चिड़िया वन हाँ भी। हाँ जी, पढ़िया पढ़ा देखा मैंने वो। जी बस वही बात। वो 20 को ही आना पड़ेगा, है। हाँ 20 को जाना बेहतर, रिलैक्स होके 20 जाइए, को, भाग दौड़ काहे को करना। 20 की 20 को शाम को हरिद्वार। आप पहुंचाइए, रात को 8 बजे तक, 7 बजे, 2 बजे, 10 बजे तक कैसे ही पहुंचना है पहुंच जाइए। नहीं, वो तो दिन में ही पहुंच जाएंगे ना, 11-12 बजे अब गाड़ी वो आराम पहुंचती से है। पहले दिन हरिद्वार को एक्सप्लोर कीजिए, हरिद्वार घूमिए, गंगा हाँ नहाइए। चलो, हमारा पहले वाला योग शिविर है, योग वाले जाएंगे ना उधर, फिर तुर लेंगे। हाँ बस चलिए। उधर कोई बालकृष्ण जी धन्यवाद स्वामी आपका। जी को मिल गए। मंजीत, आप कई दिनों बाद आई हैं, आपको कैसा लगा कोर्स? बढ़िया लगा? आपने दो थैंक यू दिन जी। फॉलोअप किया है, समझ में आई? जिगर चंद जी की तरह आपका भी अनुभव बता सकते हैं आप। नीरज भैया, रेणु, श्रुति, जिसको भी जो कुछ कहना है कहें, और हम आज के इस कोर्स को संपूर्ण करें। अक्टूबर मास जो त्योहार का महीना था, जिसमें हमने नवरात्रा और दिवाली को भी स्पर्श कर लिया है, आज करवा चौथ के शुभ दिन इसको संपूर्ण करने वाले हैं। आपके मन में जिसको भी जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी। कुछ नहीं कहना, अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। चलिए, नीरज भैया हाँ आप। जी। हाँ जी जी। जी बोलिए रेणु। नमस्कार जी। मैं बोलिए। आज मेरा मिस हो गया आधा घंटा। वैसे आपका साथ तो हर बार करने से नयापन ही, मतलब हर कुछ हर बार नया एडिशन मिलता है, लगता है कि पूरा नया ही कोर्स है, बहुत चीजें फिर से नई जानने को मिलती हैं। तो आज मेरा, अगर जो भी अगर पीपीटी हैं या जो भी आप मेरे उस पे शेयर कर दीजिए, जी जी जी। जिससे नई जितनी भी हो तो हम्म, उनका लाभ मिल सके। जी जी जी। पर आपका जी ये तो है, जितनी बार करो हर बार उसमें नयापन होता है। जी जी। बहुत क्रिएटिव है आप। आते रहिए, मिलते रहिए, आपसे ही क्रिएटिवनेस आती है। एक गुरु वही होता है जो उसके सामने बैठे लोग होते हैं, उन सब की सामूहिक ऊर्जा इक्वल टू गुरु हो सकता है, अगर वो ध्यान दें उन सब पे। तो वही जी जी। ऊर्जा आपके पास वापस कई गुना होके लौट के आती है, आप सबकी ऊर्जा ही। और आप में से कोई व्यक्ति
कभी किसी आदमी को हूट करना हो ना कि अच्छा बोल रहा है, ये मेरा विरोधी आदमी है, तो ऐसे हाथ ले जाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, मजा नहीं आया, क्या क्या बोल रहा है, वो आदमी वहीं बुझ जाएगा, उस आदमी को कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। ओ ऐसे, वाह वाह, कितना अच्छा, वाह वाह, कितना अच्छा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, उस आदमी का उत्साह बढ़ जाता है। अब जी। सोचिए उत्साह ऊर्जा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, जहाँ से आ रही है वहीं जा सकती है। हम्म। इसलिए जब भी कहीं ऐसी क्लास में बैठे अपनी ऊर्जा बनाए रखें, अपनी जी। ऊर्जा बनाए रखें, उससे आपके पास नहीं ऊर्जा दूसरों को भी मिलती है, आपके साथियों को मिलती है, आपको मिलती है। बहुत सारे लोग तो देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं सीखते, क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, और आप अगर अच्छा कर रहे हो तो उनको प्रेरणा मिल जाती है। और आप स्वयं जी। कह रहे हो, आप तरफ झांकते, आप कहते हो हाँ यार मैं भी फंस गया हूँ, काम का किसी ने भेज दिया, नीरज जी ने भेज दिया, आ गया यार, कब मुक्ति मिलेगी, चलो इसमें बंद कर देता हूँ। कहने का मतलब एक दूसरे से हम लोग ऊर्जा पाते हैं। ये बहुत सिंपल सिस्टम है ऊर्जा का। कल मैंने निर्जी एक मेरा परिवार का एक बच्चा है, मेरा आर्ट रोलिंग के टीचर है राजेश अग्रवाल जी, आपने कई बार मिले होंगे, अपने कोर्स में भी आते हैं मर्म के जो। उनका बेटा जो करीब 22 25 26 27 साल का है, वो कुछ साइकोलॉजी पढ़ के कुछ मोटिवेशन का कार्य करता है। कल एक स्कूल में उसका बड़ा सुंदर कार्यक्रम था, माइंड एंड मेमोरी कार्यक्रम था। तो उसके 3 सेशन थे 1.5 घंटे के, मैंने एक सेशन उसका अटेंड किया था, 10 से लेकर 11:30 तक अटेंड किया। तो उस सेशन में भी ये चीज मैंने बार बार अनुभव की। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसमें बताया, जिसको आर्टोलिंग वाले जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं, उसको नए वैज्ञानिक तरीके से उसने बताया कि जीवन में जो कुछ भी आप चाहना चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन मिलने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या टूल है, उनको समझें। पहला सवाल है अपने लक्ष्य तय करें। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपने मर्म सीखने का, इस मर्म में लोगों को लाने का एक लक्ष्य तय कर सकते हैं। वो लक्ष्य आपको अलग अलग लक्ष्य बना सकते हो, जो आपका एजुकेशनल या आपका व्यवसायिक है या आपका पारिवारिक, आपका शरीर का है, वो लक्ष्य बना लीजिए। फिर बड़े लक्ष्य, मैं जीवन में और आगे क्या करना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे बड़ा चैनल बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे कोर्स में 100 200 लोग हों, ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ, या और अब मेरी बड़ी गाड़ी, बड़ी जायदाद, बड़ी संपत्ति, बड़ा आश्रम, जो भी कल्पना करनी है वो आप लक्ष्य नोट करीजिए, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद में अगला काम कीजिए, बिलीव। पहला है प्रश्न पूछना, बिलीव, ये बिलीव करिए आंख बंद करके कि ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ हो गया है, ये मान के चलना सब कुछ हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव। शांति मांग नहीं रहे, हम क्या करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी सदिच्छाओं की पूर्ति हो रही है, मैं समृद्ध हूँ। ये सब भाव क्या है, ये बिलीव के भाव। क्या बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ मेरे जीवन में होने ही वाला है, ये जीवन में होने वाला है, हो रहा है। जब आप कल्पना करते हैं उस साइकिल की, उस गाड़ी की, ये मेरे पास खड़ी है, मैं इसकी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं इस पे बाहर चला हूँ, 4 दोस्त आगे बैठे पीछे, मैं हरिद्वार कोर्स में जा रहा हूँ, 4 जनों को बैठा के लेके जा रहा हूँ। जब इस तरह की आप विजुलाइज करते हैं चीजों को, तो चीजें सचमुच घटने लग जाती है। क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर है वो आदेश देता है पूरी सृष्टि को, तो देखो ये कह रहा है तुम ये सब कुछ करना है, और आप इसके विपरीत करेंगे तो विपरीत घटने लग जाएगा। और फिर इसको प्राप्त, तीसरा चरण है प्राप्ति का। जब विजुलाइज कर लिया तो मिलना ही मिलना है। आपकी इंटेंसिटी कैसी होती है, क्या होती है, उस प्राप्ति की इच्छा होती है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। और मैं अपनी बात कहूँ, अभी मैंने ये नवरात्रा में श्रीमद देवी भागवत का मन में एक विजुलाइज क्या करना है, 2 3 दिन लगे उसको सेट होने में, व्यस्त होने, लेकिन चौथे विजुलाइजेशन होता चला गया और बहुत अद्भुत तरह से हो गई। ऐसे ही मर्म के शिविर इसी विजुलाइजेशन से ही करते हैं कि लोग आएंगे, लोग आने वाले हैं, लोग करने वाले हैं, हम सब लोग करेंगे। ये मर्म से चिकित्सा और ये जो विजुलाइज करें, ये मर्म काम आने वाले हैं, ये काम करेंगे करेंगे। इस जो बिलीव का नाम ही श्रद्धा है। ये जब श्रद्धा मिटती है तो संशय दूर होता है और आपके जीवन में बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो अपने लक्ष्य तय करिए, उन पर बिलीव कीजिए और फिर उनको पा लीजिए। पहले विजुलाइज में पाइए और फिर एक्चुअल में पा लीजिए। ये सहज रास्ता है, यही एकमात्र रूट है जीवन में कुछ भी पाने का। हर व्यक्ति ने इसी से पाया है, नहीं पाया इसी रूट में कहीं गलती करी है, लक्ष्य प्रॉपर तय नहीं किए, या ये बिलीव नहीं है कि मैं काम कर पाऊंगा, तो फिर उनके पाने में समस्या हो सकती है। लेकिन जो सिस्टम से, श्रद्धा से कार्य करते हैं, उनको जीवन में कभी कोई समस्या होने वाली है ही नहीं। तो ये था आज का एक विशेष बात जो मैं आपके साथ शेयर की। हाँ नीरज भैया, कुछ कहना चाहेंगे आप? मंजीत जी बोल रही है पहले कुछ शायद। जी मंजीत बोलिए। जय गुरुदेव। सभी को नमस्कार। नीरज भैया को स्पेशली नमस्कार।
भैया ये आपका जो कार्यक्रम है वैसे मैंने पहले भी किया है, अब भी किया है, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता है, कुछ नया जिसकी हमारे भीतर पहले से क्यूरियोसिटी होती है उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है। सबसे बड़ा काम है। और आपका समझाने का लहजा अति सुंदर है, जिसमें डिविनिटी भी है, इंथुसिज्म भी है, सभी पॉजिटिव गुण उसमें हैं। उनकी प्रशंसा के लिए शब्दों में उसको मापना मेरे ख्याल से बहुत कम होगा, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। और मैं इस इसके लिए एक अनाटॉमी की क्लासेस भी मेरा दिल चाहता है कि वो भी हो, उस बॉडी पार्ट ले मैं स्कूलों में जाकर बच्चों को उस बेस पे ये सिखाना चाहती हूँ। एनाटॉमी क्लास होती है ना, हमारे 5 दिन एनाटॉमी क्लास होती है इसमें। हाँ सर, वो मुझे मैसेज आ जाए तो मैं वो ज्वाइन करूंगी। और आप मैं देखेंगे, स्कूल अगला पूरा ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो एनाटॉमी के दिन मैसेज आपको भेज देंगे। यही जो हाँ लिंक है आपका, यही लिंक रहेगा, इसी लिंक से एनाटॉमी के दिन 5 दिन 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 17 नवंबर को क्लास होगी। अभी से आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ सर, क्या ये सही रहेगा मैं स्कूलों में जाके बच्चों को ये शिक्षा दूं आप ताकि अगर वो समझ अपने मत, काम देखो को करें? एनाटॉमी, स्कूलों की एनाटॉमी अलग होती है, हमारी एनाटॉमी मर्म के हिसाब से है, उनको अलग तरीके से समझाई जाती है। तो मैं जो मर्मों के जो हिसाब टीचर से। हैं, जो उपयोगी है, वो करें। बच्चों को अगर वहां जाके मर्म सिखाना है तो सिर्फ सिंपल मर्म के बारे में बात करनी चाहिए, जो जैसे तल हृदय मर्म है, स्तपनी मर्म है, जो 5 मर्म हमें बताए हैं, तल हृदय अंश स्तपनी अधिपति गुण। तो 5 मर्म किसी को भी सिखाए जा सकते हैं। उनको स्वाइसो सिखाएं, उनको हल्का सा भ्रकुटी पे यहाँ के ध्यान बच्चे कराएं, बाहर जो नाटक भाग कराएं, रहे हैं ना, ये चीजें उनको स्वाइस हो कराएं, हमारे ये सब करें। हमारे पंजाब के बच्चे जो बाहर भाग रहे हैं ना, उस पे थोड़ा वो अपना यहाँ ही रह के माँ बाप को कर्जे में जी दे रहे हैं, यहाँ ही रह के अपना जी कुछ जी, सीख बिल्कुल सकें, बिल्कुल कुछ कर सकें। करें। उनको किसी तरह भी अध्यात्म की तरफ लेके आए तो उनका अपने आप मन करेगा। बाहर भी एक मृग तृष्णा है, मिलना कहीं कुछ नहीं है। वहां भी आप जाल के मजदूरी ही कर रहे हो, वो पैसा यहाँ नहीं ला सकते। वो आप वहीं यस। वहीं छोड़ के आना है, उन्हीं लोगों को देख के आना है, और अपने लोगों को यहाँ पे आपने दुखी ही करना है। तो आपने अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाएंगे तो हर जगह ही जो एक गीत है ना, अपने यहाँ भी तो रोटी है, तो वो रोटी सब जगह खानी रोटी है, और वहां जाल के वो रोटी भी नहीं खा पाते। तो ये मन के ये भाव धीरे धीरे बदलेंगे, आएंगे, करेंगे। तो ठीक है, कुछ पॉजिटिव एंगल से कोई जाना चाहता है तो जाए, वहां से सीख के अपने देश में कुछ नया करना चाहता तो करें। आज ये विवेकानंद, स्वामी योगानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, ये सब लोगों ने बाहर जाके भारत के अध्यात्म को और बढ़ाया, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, और उन लोगों को भारत के बारे में बताया। जो लोग भारत के बारे में समझते सपेरों का देश है, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ खान पान बहुत बेकार है, ये सब बातें सोशल मीडिया पे चलती रहती है, लेकिन वहां जाके उन्होंने बताया कि नहीं, भारत ऐसा नहीं, भारत ऐसा भी है। तो ये बताना जरूरी है हम लोगों को। उस एंगल से जाना चाहे तो जाएं, लेकिन सोच रहे हैं कि वहां क्या कर सकते हैं। लोग डोंकी मार के जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, जान जोखिम में लेके जाते हैं कि वहाँ कमाई डॉलर में होगी, तो वहाँ खर्चा भी डॉलर में ही होने वाला है। ये वो अक्सर भूल जाते हैं, वो अक्सर पेरेंट्स भूल को जाते हैं। जी बात, पेरेंट्स को कर्जे में ला देते हैं ना, बिल्कुल पेरेंट्स दबते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये थोड़े दिन ही चलेगा इंडिया में ही। थोड़े दिनों में अमेरिका का एक भाव हम पेरेंट्स को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमेरिका का एक भाव हम पेरेंट्स को लाना चाहिए। वो पेरेंट्स का भाव क्या है, 18 साल के हो जाने पर तू कौन मैं कौन। समझे मेरी बात को, अपने बच्चों के भैया बार बार आउट आउट, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम ये भाव जिस दिन लाएंगे ना, उस दिन बहुत कल्याण हो जाएगा कि तुम अपने आप कमाओ खाओ, मेरे घर में रहना है तो किराया दो, खाना खाना है तो किराया दो, पैसा दो। अब तुम अपनी इनकम, वहां 13-14 साल की उम्र में लोग पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं। उनको पता है 18 साल होते हैं हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो माता पिता उनको प्रेम स्नेह से जो मर्जी पालते हैं, दे हैव नो राइट ऑन दी माता पिता की प्रॉपर्टी। नहीं तो यहाँ तो बच्चे पहले से ही प्रॉपर्टियां बांटने लग जाते हैं, ये फ्लैट मेरा है, वो फ्लैट मेरा है, माँ बाप का क्या है, कुछ नहीं, माँ बाप जवान होते थे। कहने का तात्पर्य ये बातें, अमेरिका का ये भाव बहुत अच्छा है कि लोगों को संघर्ष देते हैं, उनको अपने जीवन पे आगे बढ़ते हैं। हम माता पिता बच्चों को दबाते रहते हैं, उनको ऐसे ऐसे थपेटते रहते हैं, और कभी जीवन में खड़े नहीं हो पाते बेचारे। हम सोचते हैं उनको उपकार करें, हमारा सबसे बड़ा अपकार यही है कि हम बच्चों को
खुल के जीने नहीं देते, उनको संघर्ष नहीं करने देते, उनको अपने मार्ग ढूंढने नहीं देते, उनको अपनी छांव में रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये जो कर्जे में लाके रुपए लेके उनको बाहर भेजना, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं। कुछ भी मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए। अगर आपको लगता है कोई 1000 में से एक बच्चा कुछ हो जाएगा तो उसका प्रारब्ध हो जाएगा, तो बच्चे ज्यादा पैदा कर लीजिए, 7 कर लीजिए, एक आधा चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन इस तरह दुखी क्यों होना? वो भी दुखी होगा, तुम भी दुखी होगा, उसका कोई रुपए खर्च के कल्याण थोड़ी हो जाने वाला। उसके प्रारब्ध में जो है वो होने वाला है, आप नहीं रोक सकेंगे उसको। आपका काम यही है कि आप उसको जब तक छाया की दरकार है छाया दें, और जब छाया की दरकार नहीं उसको धूप आ दें। धूप से वो निखरेगा, आगे बढ़ेगा। धूप और बारिश दोनों चाहिए होती है, दोनों के बिना कोई भी पेड़ आगे नहीं बढ़ता। आप खाली बारिश बारिश देंगे, खाली छां छां देंगे, तो आपके बच्चों का विस्तार नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ये करके देखिए, जीवन में उनका भी कल्याण होगा, आप भी शांति से अपना जीवन बिता पाएंगे। तो आज माता पिता जीवन में सब कुछ पाने के बाद में अपने समय में बहुत मेहनत करी, पैसा कमाया, बिल्डिंग बना ली, संपत्ति बना ली, लेकिन आज बुढ़ापे में तकलीफ पा रहे हैं। सारे पैसे बच्चे खा जाते हैं। क्यों खा जाएंगे भाई? वो वयस्क हो गए तो आपने 18 साल कर दिया, वो जाने उनका काम जाने। उनको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको निगाह रखिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उनको, तभी आगे। ये चलो एक्स्ट्रा बात होगी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत सर फोन आया, मैं उधर अटेंड कर। जी आप तो दीदी। एक इंस्पिरेशन है, हर चीज में इतना अच्छा बताते हैं आप। लाइव सेशन लेते हैं, लाइव सेशन डिस्कस करते हैं, और हर चीज में नया नया ऐड करते हैं, मतलब इतनी खुशी की बात होती है। और आपको मतलब आपको सुन के और वो करके इतना मजा आता है, मतलब इतना अनुभूति प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हर बार नया नया चीज ऐड करते हो, जैसे आपने आज जो बहुत बताया बातें, जो हमने पहले कभी सीखी थी, एनएलपी में सीखी थी, जो आपने आज बताई। बिलीव करना और ये लक्ष्य तय करना, बिलीव करना, और ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मर्म के माध्यम से आप, मर्म की क्लास के माध्यम से मर्म के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताते हैं आप। और गीता का भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही हम लोगों को गीता की तरफ, मतलब अपने आध्यात्मिक तरफ ले जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपका, मतलब मिस करते हुए जब भी मैं कोई करता हूँ, जितना देर भी अटेंड कर पाऊँ, आधा घंटा पौना घंटा जो भी करूँ, मेरा बहुत इच्छा रहती है करने के लिए। और मैंने इस बार जोड़ा भी था, मगर वो पता नहीं है 2-3 दिन इस बार एडवांस में नहीं आई। बेसिक तो किया था उसने, पर एडवांस में खुशबू नहीं। जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वाई नहीं तो तो मैं दोबारा आपसे। कहिएगा, दोबारा ज्वाइन कर ले, कोई बात नहीं, हाँ, ज्वाइन कर ले, लेकिन करे, लगभग पूरा करे। राइट लक्ष्य राइट। एक समय पे लगता है कि बड़ा है, और हमें लगता है कि कैसे काम होगा, लेकिन विश्वास कीजिएगा, ये बिलीफ बार बार चलता रहता है तो ये काम होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है तो पता ही नहीं था, अरे सब कुछ हो गया। अचानक आपके एक वीडियो पे लाखों मिलियंस आपके व्यू आने लग जाते हैं, और सारी दुनिया में आपको जानने लग जाते हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों हजारों केस है। लेकिन सात्विक पे थोड़ा काम मुश्किल होता है, नेगेटिव पे ज्यादा काम आसान हो जाता है, लेकिन इस पे भी काम होता है। ऐसा हुआ है, श्री श्री रविशंकर ने 5-7 आदमियों के बीच में सुदर्शन क्रिया सिखाई थी, आप और हम जानते हैं। आज 151 देशों में सात्विक ऊर्जा फैली है ना। आज एक राइट। 150 से ऊपर देशों में फैल गई है, अब तो और ज्यादा हो गई है। और किस तरह से करोड़ों लोग इसमें जुड़ गए। तो एक अकेला चला था, सात्विकता लेके चला था, पूरी पूरी दुनिया को उसने अपने आगोश में ले लिया। तो ये मेरा मानना है कि सत्य जो फैलता है वो परमानेंट फैलता है। जो साथ जुड़ते हैं वो आपके सदा जुड़ते हैं। बाकी नकारात्मक वाले बदलते रहते हैं, कभी इस घर, कभी इस घर, कभी ये सीखा, कभी ये सीखा। आज आपके दोस्त है, कल आपके वो आलोचक भी बन सकते हैं। लेकिन सात्विकता के साथ जो चलते हैं उनके दोस्त हमेशा बने रहते हैं, और वो हमेशा सत्य से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सत्य सनातन हमारा स्वभाव है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो ये हमें वहाँ परिचय करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये मेरे को सीखना आसान है। असत्य को याद रखना पड़ता है, सत्य स्वतः ही आपको याद रह जाता है, क्योंकि वो सनातन समय से आपका स्वभाव। कल रोज अभी भी जाऊंगा मैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ बातचीत करूंगा। मैं स्वार्थी बहुत हूँ, मेरे से मॉर्निंग वॉक वैसे होती ही नहीं। तो मैं जब इस सुबह कुछ बातचीत संवाद लेता हूँ, तो आज ये बिलीफ और इस विषय पे ही बात करूंगा। कल हमने राम जी का एक विषय लिया था, नीरज जी आप देखिएगा उस वीडियो को, जिसके अंदर हमने कहा कि राम जी ने दशहरा को विजय पाई, 20 दिन क्यों लगा दिया विजय पूछने में? उत्सुक तो खड़ा था। इस संदर्भ में बात की, राम जी के जन्म की तिथियों के बारे में बात की। कई लोग उन्हें 7100 साल पुराना बताते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा द्वापर त्रेतायुग का सिस्टम कहते हैं 8,81,000 से पहले राम हुए थे, तो वही एक उचित मत है। हनुमान जी की 2-3 कहानियां बताई थी।
कि हनुमान जी राम जी की कब लड़ाई हुई है, राम जी कब हनुमान जी को मारने निकल पड़े थे, ये बहुत, हनुमान जी ने रामायण कब लिखी, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। तो इन सब कथाओं को सुनना अच्छा लगता है। आज भी कुछ विषय बात तो अच्छा लगता है, सोच बात करना, संवाद करना। धीरे धीरे इसको कभी कोई मेच्योर रूप देंगे, जो जो उम्र बढ़ेगी इसको रोज सुबह की समाचारों के साथ का एक संवाद बुलेटिन बना देंगे, तो आगे चल के जैसे होगा। अभी तो ये मॉर्निंग वॉक के साथ चालू हुआ है, बस अवनत चलता रहे ऐसा भाव है। और आप जैसे लोग कभी बार जुड़ते हैं तो बड़ी प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जो साथी जुड़े उन सबका बहुत बहुत आभार। जिगर चंद जी, रेणु, श्रुति, नीरज भैया का बहुत आभार। मिलते रहेंगे हम लोग। नवंबर के 5, 6, 7 नवंबर के लिए लोगों को प्रेरित करें, लोगों को लाएं। जिन लोगों को प्रेरित कर पाएंगे वो हमारे खाते का बड़ा पुण्य होगा, और वो उनके जीवन से आगे जितने भी पुण्य जुड़ते जाएंगे, वो जितने आदमी जुड़ते जाएंगे, उन सबका पुण्य का लिंक कहीं न कहीं आपके साथ ही जुड़े। अच्छे कामों में लगे रहिए, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी आत्मा का हुक्म है, और यही ईश्वर की रजा भी है। बस चलते रहे। तो ये कलयुग नहीं, ये सतयुग चल रहा है। ये बात बिलीफ में डालिएगा। आज का मेरा बिलीफ यही है कि कलयुग नहीं चल रहा, ये सतयुग चल रहा है, और इस बिलीफ के साथ काम करते जाइए। विश्वास कीजिएगा, ये सतयुग में बदल जाएगा। ये मेरा बड़ा बिलीफ है, जिसपे मैं दिन रात आजकल काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सब आनंद में रहे, सब मस्त रहे, सब आरोग्य प्राप्त करें, स्वस्थी मुक्ति हो, सबका मन शांत रहे, सब मुस्कुराते रहे, सबके लिए मंगल कामना करें, सभी का कल्याण हो, ऐसा भाव हमेशा मन में रखें। ये भी बिलीफ है। जब आप कहते हो सबका मंगल हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, तो सचमुच उनका मंगल कल्याण होने लग जाता है। इतना सा करके देखें, आपका बहुत बड़ा सेवा कार्य संपन्न होता है। तो आज का ये पूरा कोर्स बिलीफ के नाम पे संपन्न करते हैं। बिलीफ जो श्रद्धा का ही स्वरूप है, श्रद्धा बनी रहे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहें, आनंद रहें, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।